आप देख रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। दोस्तों, झारखंड में दूसरे चरण के चुनाव जो होने जा रहे हैं 20 मई को, उसमें 3 लोकसभा सीटों पर मतदान होने हैं और उसमें सबसे हॉट सीट है कोडरमा। मायका के लिए पूरे विश्व में विख्यात कोडरमा में 20 मई को मतदान होने हैं। कोडरमा संसदीय क्षेत्र में आपको जानकारी दे दूं, कोडरमा संसदीय क्षेत्र में कोडरमा जिला के मात्र एक ही कोडरमा विधानसभा क्षेत्र पड़ते हैं। इसके अलावा 4 विधानसभा क्षेत्र जो हैं, वो चाहे जमुआ हो, बगोदर हो, गांडे हो या राजधनबार हो, ये 4 के 4 विधानसभा क्षेत्र गिरिडीह जिला के अंतर्गत आते हैं और एक विधानसभा क्षेत्र बरकट्ठा जो है वो हजारीबाग जिला के अंतर्गत आते हैं। यानी कह सकते हैं कि 3 जिला के अंतर्गत आने वाले इस संसदीय सीट में महत्वपूर्ण अगर देखा जाए, सबसे बड़ी बात यह है कि सीधी टक्कर जो दिख रही है वो भाजपा प्रत्याशी और केंद्र सरकार में शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी और माले के जो विधायक हैं बगोदर से विनोद सिंह के बीच होने जा रही है। दोनों में एक समानता है और समानता यह है कि 2005 में अन्नपूर्णा देवी को उत्कृष्ट विधायक का सम्मान झारखंड विधानसभा से मिला था, तो 2023 में उत्कृष्ट विधायक का सम्मान विनोद सिंह को झारखंड विधानसभा से मिला था। 2022 को माफ कीजिएगा। तो 2 उत्कृष्ट विधायक में लड़ाई है। एक सांसद बन चुकी हैं, एक सांसद बनना चाहते हैं, लेकिन वास्तविक हकीकत क्या है इस क्षेत्र की? क्योंकि अब चुनाव प्रचार 18 तारीख की शाम से समाप्त हो जाएंगे। इसके बाद डोर टू डोर कैंपेन होंगे और सभी प्रत्याशियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, पूरी शक्ति लगा दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी कार्यक्रम होता है इस संसदीय क्षेत्र में। भीड़ जो नहीं कहा जा सकता वहां कितने लोग पहुंचे थे, इतनी ज़्यादा भीड़ थी। कल्पना सोरेन अपने प्रत्याशी जो इंडी गठबंधन के प्रत्याशी हैं उसके पक्ष में स्टार प्रचारक बनी हुई है। चंपाई सोरेन जो मुख्यमंत्री हैं वो विनोद सिंह यानी इंडी गठबंधन के जो माले के प्रत्याशी हैं उनके पक्ष में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। और एक बात यह है कि इस बार के चुनाव में पिछले बार की से अगर आप कंपेयर करेंगे तो बहुत कुछ अलग दिखेगा। अलग क्या दिखेगा कि बाबूलाल मरांडी जो द्वितीय स्थान पर थे पिछले चुनाव में, 2019 के चुनाव में झारखंड विकास मोर्चा से चुनाव लड़े थे, उस समय यूपीए के वो कैंडिडेट थे वहां से कोडरमा से, वो 2nd पोजीशन पर थे। और वहीं माले के जो कैंडिडेट थे राजकुमार यादव, वो 3रे पायदान पर थे। यानी पिछले चुनाव में अन्नपूर्णा देवी को बाबूलाल मरांडी का साथ नहीं मिला था, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं बाबूलाल मरांडी, लगातार कैंपेन कर रहे हैं उस संसदीय क्षेत्र में, उनका सहयोग मिल रहा है। और एक बड़ी बात यह है कि बाबूलाल मरांडी 3 टर्म उस संसदीय क्षेत्र से सांसद रह चुके हैं। एक मर्तबा भाजपा से 2004 में, फिर 2006 में निर्दलीय और फिर 2009 में वो झारखंड विकास मोर्चा से वहां से सांसद रह चुके हैं। दूसरी चीज जो आ रही है, पिछले चुनाव में जिस जेपी वर्मा, जयप्रकाश वर्मा जो उस समय गांडे के विधायक हुआ करते थे, वो उस समय भाजपा के साथ थे, भाजपा के पक्ष में काम कर रहे थे। और इस बार जो है सो वो खुद चुनाव निर्दलीय खड़े हुए हैं और वो इन दोनों के बीच में त्रिकोण बना रहे हैं। इन दोनों के बीच में यानी अन्नपूर्णा देवी और विनोद सिंह के बीच में, क्योंकि सीधी सीधी लड़ाई जो देखी जा रही है वो देखी जा रही है भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए वर्सेस आईएनडीआईए गठबंधन माले के प्रत्याशी के बीच में। दोनों ही अपने तरह से पूरी ताकत झोंके हुए हैं। बगोदर में माले का वर्चस्व रहा है। अगर एक बार छोड़ दिया जाए 2014 के चुनाव को, तो लगातार वहां से बगोदर विधानसभा से माले के विधायक रहे। पहले विनोद सिंह जो कैंडिडेट हैं, अभी उनके पिताजी महेंद्र सिंह वहां से विधायक हुआ करते थे और अब विनोद सिंह वहां से विधायक हैं। राजधनबार एक विधानसभा क्षेत्र पड़ता है, वहां से एक मर्तबा माले के विधायक रहे हैं झारखंड अलग राज्य बनने के बाद। तो स्थिति ये है कि माले वहां पर, अगर आप इससे पहले के चुनाव में जाते हैं, 2014 के चुनाव में जाते हैं, तो 2014 के चुनाव में माले के राजकुमार यादव 2nd पोजीशन पर थे
और फर्स्ट पोजीशन पर रविंद्र कुमार राय थे, जो वहां से भाजपा के उस समय के अध्यक्ष थे, लोकसभा के चुनाव लड़े थे और वो वहां से चुनाव जीते थे। तो ये सीधे तौर पर कह देना कि संसदीय क्षेत्र में माले का अस्तित्व नहीं है, तो ये उचित नहीं होगा, यह न्याय संगत नहीं होगा। लेकिन अब सवाल क्या उठता है कि आप देखिए 2014 के चुनाव का जीत का मोदी लहर थी, उस समय भी 2014 में भी मोदी लहर थी, और उस मोदी लहर में आपने देखा कि रविंदर कुमार राय को जो 2014 में उनको 35.65% वोट मिला था और कुल वोट उनको 3,65,410 वोट मिले थे और वो 98,654 वोट से वो चुनाव जीते थे, यानी 1 लाख से कम का अंतर था। वहीं राजकुमार यादव जो सेकंड पोजीशन पर थे 2014 में, उनको 26.03% वोट मिला था और वो 2,66,756 वोट ला करके रविंदर कुमार राय से हार गए थे। प्रणब कुमार वर्मा जो अभी भाजपा में उपाध्यक्ष, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, वो उस समय झारखंड विकास मोर्चा से चुनाव लड़े थे और उस चुनाव में उनको 15.67% वोट मिला था और 1,60,638 वोट उनको प्राप्त हुए थे। ये 2014 का आंकड़ा था। 2019 क्या कहता है, अंतर देखिएगा आप इसमें। 2019 के चुनाव ने उन सारे रिकॉर्ड को तोड़ दिया, कोडरमा संसदीय क्षेत्र में जीत के रिकॉर्ड को तोड़ दिया, जो 1977 में जब इस संसदीय क्षेत्र का गठन हुआ था उस समय से लेकर के अब तक के सारे रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया। मोदी की लहर थी, इस लहर में अन्नपूर्णा देवी आरजेडी छोड़ करके भाजपा में शामिल हुई थी, भाजपा ने उनको टिकट दिया और 4,55,600 वोटों से वो चुनाव जीती थी। 4,55,600 वोट, यानी उनके वोट का परसेंटेज जो था वो 62.56% वोट उनको मिला था और कोई भी ऐसा विधानसभा क्षेत्र नहीं था जहां पर कि उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को डिफीट नहीं किया था। 30 चक्र में चुनाव की गणना हुई थी, मतगणना हुई थी। पहले चक्र से लेकर के आखिरी चक्र तक, यानी आखिरी राउंड तक जो है, अन्नपूर्णा देवी अपनी बढ़त लगातार बनाए रखी थी और 4,55,600 वोटों के मार्जिन से वो चुनाव जीती थी। ये बहुत बड़ा अंतर होता है। अब इस बार सवाल ये उठ रहा है कि क्या अन्नपूर्णा देवी अपने रिकॉर्ड को ब्रेक करेंगी, कर पाएंगी, ये भी सवाल उठ रहे हैं, या फिर जीत का मार्जिन कम होगा, या फिर जो इंडी गठबंधन के द्वारा जो कहा जा रहा है कि इस बार जो है सो 14 की 14 सीटें लाएंगे, तो उसमें वो अपना सीट बचा पाती हैं या गंवा देती हैं, ये भी देखना दिलचस्प हो। सारे कुछ 4 तारीख को परिणाम में आपको दिख जाएंगे। लेकिन बिरनी में जो मोदी के कार्यक्रम हुए थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो गारंटी दी है पब्लिक के बीच में, और उसी समय से चल रहा था मोदी की गारंटी, जो जय श्री राम की बात जो हो रही है, क्या लाल सलाम जय श्री राम के आगे टिक पाएगा? इसमें कोई दो राय नहीं है। कोडरमा संसदीय सीट के दोनों ही जो प्रमुख कैंडिडेट हैं, चाहे वो भाजपा की अन्नपूर्णा देवी हो या फिर माले के विनोद सिंह हो, दोनों का संसदीय इतिहास लंबा है, पढ़े लिखे हैं, दोनों शिक्षित हैं, दोनों के बात व्यवहार और कार्यकर्ताओं से अच्छे संबंध हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जनहित के कार्यों को जब अन्नपूर्णा देवी कोडरमा की विधायक थी, उस समय भी मैंने देखा है कि वो जनहित के कार्यों को सबसे पहले उस पर ध्यान देती थी। विनोद सिंह को भी मैं लगातार देख रहा हूँ विधानसभा में, जनहित के कार्य उनके लिए भी सर्वोपरि हैं। काफ़ी कुछ समानता है दोनों कैंडिडेट में, अगर बैनर पोस्टर छोड़ दिया जाए तो। कार्य करने का तरीका, जनता पहले, दोनों ही कैंडिडेट के साथ है। जनता पहले, जनता की समस्याओं को ले जाना, जनता की समस्या के लिए अगर एक साथ बैठना पड़े तो वो भी चीज़ें, चाहे वो सरिया रेलवे ओवरब्रिज का मामला हो या कई अन्य मामले हो जो उस क्षेत्र के थे, इसमें मैंने खुद देखा है कि दोनों ही जनप्रतिनिधि जो हैं एक साथ बैठ करके उस मामले का निपटारा के लिए वो तत्पर रहते थे और उसमें काम भी किया, और उसका नतीजा है कि सरिया ओवरब्रिज का निर्माण का कार्य शुरू हो गया है। तो जो स्थिति बनी हुई है कोडरमा संसदीय क्षेत्र की, उस स्थिति में ये देखना होगा। अब अगर आप बात करते हैं जातिगत आंकड़े की, ओबीसी बहुल क्षेत्र है, ये ओबीसी बहुल क्षेत्र है, जाहिर है अन्नपूर्णा देवी ओबीसी कैटेगरी से आती हैं, यादव हैं,
और विनोद सिंह जो हैं सो वो क्षत्रिय हैं, राजपूत हैं। ओबीसी बहुल क्षेत्र है, यादवों की संख्या अच्छी है, कुशवाहा वोटर्स अच्छे हैं, दोनों लगभग एक समान है। मुस्लिम वोटर भी अच्छी खासी है। इस जगह पर अगर देखा जाए तो यादव, कुशवाहा और मुस्लिम वोटरों की संख्या लगभग बराबर के करीबन एक जैसी ही है तीनों की। और ये भी सभी कोई जानते हैं कि मुस्लिम वोटरों का जो सपोर्ट होगा वो इंडी गठबंधन की तरफ जाएगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। और ये भी तय मान के चलिए कि यादव वोटरों का पूरा समर्थन, क्योंकि पिछले चुनाव में अगर अन्नपूर्णा देवी 4,55,600 वोट से चुनाव जीतती हैं तो इसके पीछे उनकी जाति का जो वोट पहले भाजपा के पक्ष में गोलबंद होकर के नहीं आता था, पिछली मर्तबा इनके चुनाव में खड़ा होने से वो गोलबंद होकर के इनके पक्ष में आया। और नतीजा हुआ कि जो भाजपा 90,000, 1 लाख या उससे कम वोटों से कोडरमा का चुनाव जीतती थी, वो भाजपा जो है सो पिछले बार 4,55,600 रिकॉर्ड मतों से वहां से चुनाव जीतती है। जाहिर है कि जो एक भारतीय जनता पार्टी की सोच थी इनको पार्टी में लाने की और जिस मकसद के साथ लाया गया था, उस मकसद को इन्होंने पूरा किया। और इस बार भी जो दृश्य देखने को मिले बगोदर, सरिया या फिर बिरनी के इलाके में, जब मैं गया उस इलाके में गया और उस इलाके में जाने के बाद जो लोगों से बातें हुई थी, तो लोगों से बातों में जो आ रहा था, बात जो सामने आ रही थी वो कई तरह की आ रही थी। विनोद सिंह और अन्नपूर्णा देवी दोनों में सीधी टक्कर लोगों से जो बातचीत हुई वो साफ तौर पर दिखाई दे रही थी। लेकिन जेपी वर्मा कितना वोट काटते हैं ये सबसे बड़ा मायने रखता है इस चुनाव में, क्योंकि वो जिस जाति से आते हैं उस जाति की संख्या अच्छी खासी है। वो उस परिवार से हैं जिस परिवार से 5 बार सांसद रह चुके हैं। रीतलाल प्रसाद वर्मा के परिवार से हैं जो 1977 में जब लोकसभा क्षेत्र का गठन हुआ था कोडरमा संसदीय क्षेत्र का, उस समय 1977 और 1980 दो बार वो जनता पार्टी से चुनाव जीते थे। इसके बाद 1989 में रीतलाल प्रसाद वर्मा भाजपा से चुनाव जीते थे। 1996 और 1998 में भी रीतलाल वर्मा भाजपा से चुनाव जीते थे। यानी 5 मर्तबा रीतलाल प्रसाद वर्मा जो है सो कोडरमा संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और उन्हीं के परिवार से जयप्रकाश वर्मा आते हैं। जाहिर तौर पर है कि वर्मा मतदाताओं की संख्या, कुशवाहा मतदाताओं की संख्या अच्छी है। जो वोट, ये वोट लगातार भाजपा को जा रहे थे। यह ये बताना आवश्यक है कि जो वोट वर्मा का वोट जो है वो पूरी तरह से भाजपा को जाता था। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि एक भाई प्रणव वर्मा जो है सो वो अन्नपूर्णा देवी के साथ हैं, प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, भाजपा के नेता हैं, वो भाजपा के साथ हैं और एक भाई निर्दलीय चुनाव मैदान में खड़े हुए हैं। तो क्या इफेक्ट पड़ता है इसका, कितना वोट जो है सो कितने वोट में वो सेंधमारी करते हैं जयप्रकाश वर्मा, ये देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि ये नुकसान अगर देखा जाएगा तो अंकगणित के माध्यम से जो पिछले चुनाव के ट्रेंड देखे गए हैं कई चुनाव के, उसमें अगर आप देखेंगे तो ये साफ तौर पर इस बात की ताकीद करता है कि नुकसान यहां पर भाजपा को होता हुआ दिख रहा है। अब बात करते हैं यादवों का वोट पूरी तरह से जो है सो भाजपा के साथ होगा, क्योंकि पिछले बार का ट्रेंड यही कह रहा है। अन्नपूर्णा देवी के आने से एक गोलबंदी हुई है और फायदा भाजपा को इसका मिला है। सवर्णों का वोट भी, खास करके भूमियार जाति का वोट वहां अच्छा खासा है। सवर्णों का वोट है, उसमें कुछ राजपूतों के भी वोट हैं। तो ये वोट जो है सो हमेशा से देखा गया है, ट्रेंड जो रहा है वैश्य का, सवर्णों का वोट वो भाजपा के पक्ष में जाता रहा है। अब अपने जातिगत वोट को कितना विनोद सिंह अपने पक्ष में कर पाते हैं ये देखना दिलचस्प होगा। हालांकि उनकी जाति का वोट इस संसदीय क्षेत्र में वैसा इफेक्ट नहीं डालता है जितना इफेक्ट की यादव, कुशवाहा, मुस्लिम और अगर सवर्णों में कहें तो भूमियार वोट डालता है। तो इस लिहाज से अगर आप पूरे तौर पर देखेंगे इस संसदीय क्षेत्र को, तो संसदीय क्षेत्र में 2 विधानसभा क्षेत्र इस बार जो है सो भाजपा को वहां पर मशक्कत करनी होगी। पिछले मर्तबा भी गांडे विधानसभा क्षेत्र से भाजपा की जीत तो हुई थी, लेकिन मार्जिन अन्य विधानसभा की तुलना में कम था। तो इस बार जयप्रकाश वर्मा के खड़े होने से वहां पर स्थिति क्या बनती है ये देखना दिलचस्प होगा। क्या वो जो मार्जिन था पिछले चुनाव का, वो मार्जिन अन्नपूर्णा देवी अपने साथ रख पाती हैं, क्योंकि उस
विधानसभा क्षेत्र में भी यादवों की संख्या अच्छी खासी है। कई बड़े बड़े क्षेत्र हैं जहां पर कि यादवों की संख्या अच्छी खासी है। जमुआ में भी यादवों की संख्या अच्छी खासी है। जमुआ में खास करके शेड्यूल कास्ट की संख्या अच्छी है और पिछले चुनाव में देखा गया है कि शेड्यूल कास्ट का जो भी वोटिंग परसेंटेज रहा, जो भी वोट गए थे वो भाजपा के पक्ष में गए थे। और लगातार से ये देखा जा रहा है झारखंड में लोकसभा के चुनाव के समय में भी शेड्यूल कास्ट का समर्थन भाजपा के पक्ष में गया था और विधानसभा के जो चुनाव अक्टूबर नवंबर के महीने में हुए थे उसमें भी शेड्यूल कास्ट का वोट जो था सो वो भाजपा के पक्ष में गया था। जाहिर है नतीजा भी भाजपा के पक्ष में आया। अगर आप देखेंगे 2019 के विधानसभा चुनाव के परिणाम को तो अधिकांश सीटें जो हैं शेड्यूल कास्ट के लिए जो रिजर्व सीटें हैं विधानसभा की वो भाजपा के फेवर में आए हैं। तो जाहिर तौर पर अगर आप पूरे समीकरण को उठा करके देखते हैं तो पलड़ा जो है सो कुछ न कुछ जो है सो भारी यहाँ पर भाजपा का होता दिख रहा है। अब देखना ये होगा कि विनोद सिंह किस तरह से जो है सो जो एक जातीय समीकरण है उस जातीय समीकरण में अपने आप को जो है सो फिट कर पाते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। जयप्रकाश वर्मा का रुख क्या होता है, जनता जयप्रकाश वर्मा के साथ या उनके कास्ट के लोग जो हैं वो कितना उनको समर्थन करते हैं, ये दिखना दिलचस्प होगा। अन्नपूर्णा देवी के लिए चुनौती सबसे बड़ी ये है कि जो 4,55,600 वोट का रिकॉर्ड उन्होंने जीत का रिकॉर्ड कायम किया है उस रिकॉर्ड को वो बरकरार रख पाती हैं या नहीं रख पाती हैं, ये इनके लिए बड़ी चुनौती है। बहरहाल आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।